हेलो भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, गेट 2006 का क्वेश्चन है। क्या है कि 2 डायमेंशनल फ्लो फील्ड है 2 डायमेंशनल फ्लो फील्ड है। ठीक है, मतलब फील्ड है, फ्लो हो रहा है उसमें, इसमें मतलब 2 डायमेंशनल अलोंग द एक्स एंड वाई डायरेक्शन। देखो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी देर की x² t, और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी v कितनी देर की -2xy t, वेयर t इज टाइम और x और y डायरेक्शन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन उसने हमसे पूछी हुई है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन क्या होती है, कैसे निकालते हैं, dx/u dy/v, ऐसे तो निकालते हैं। तो dx u कितना है x² t, और v कितना है -2xy t। ठीक है, तो t से तो t कट गया, देखो कांस्टेंट है। ठीक है, तो dx और अगर मैं x यहाँ ले लूँ x² dx और dy डिवाइडेड बाई -1/2 बाहर आ गया y। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करूँ जैसे एक x से x तो ln x हो गया, 1/x का देखो एक x से x² कट गया तो एक x बचा, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा ln x, और ऐसे ही 1/y का ln क्या होगा ln y, और कांस्टेंट ln c ले लिया मैंने, ln c कांस्टेंट हो गया, मतलब कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने ln c कांस्टेंट ले लिया। तो ln x, अब देखो -1/2 को अगर ln के अंदर ले जाऊंगा तो क्या आएगा, माइनस ये आएगा कि पावर हो जाता है कि जब भी जैसे अगर ln y की पावर -1/2 है ना, तो -1/2 बाहर आ जाता है और ln y हो जाता है। ln के तो आपको पता ही होंगे क्या है फंडे। अब ln x, अब आपको पता है 2 ln अगर ऐड हो रहे हो तो उनका एक ln मिलके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ln y की पावर -1/2 और c। ठीक है, तो यहाँ से ln x इक्वल टू कितना आ गया, ln c √y, यही आ गया, y की पावर 1/2 और नीचे अंडर, तो ln से ln कट गया, तो कितना आ गया x इक्वल टू c डिवाइडेड बाई √y, तो x √y इक्वल टू c। ठीक है, कितना आ गया x √y इक्वल टू c। अब इसको मैं अगर स्क्वायर कर दूँ x² y इक्वल टू c², तो मतलब x² y² इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो c तो कांस्टेंट है ना, तो x² y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो क्या आंसर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन ये हो गया x² y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, गेट 2004 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक क्लोज्ड सिलेंडर है, सिलेंडर क्लोज्ड है। ठीक है, मैं क्लोज्ड सिलेंडर बना देता हूँ, छोटा सा बनाऊंगा। ठीक है, क्लोज्ड सिलेंडर हैविंग ए रेडियस r। ठीक है, जिसकी रेडियस r है, ये सेंटर हो गया, रेडियस r है, एंड हाइट h है। ठीक है, हाइट कितनी है h, फिल्ड विद पूरा फिल है। ठीक है, ऊपर तक पूरा फिल है, उसने कह दिया फिल्ड विद ऑयल ऑफ डेंसिटी रो, फिल्ड विद ऑयल ऑफ डेंसिटी रो। इफ द सिलेंडर इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस एट एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। ठीक है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से वो रोटेट कर रहा है। थ्रस्ट एट द बॉटम ऑफ द सिलेंडर, तो उसने बॉटम, जो ये बॉटम है ना, ये टॉप हो गया, ए भी मान लिया, ये बॉटम हो गया, तो उसने थ्रस्ट पूछा हुआ है, फोर्स। ठीक है, एट द बॉटम ऑफ द सिलेंडर, तो क्या होगा थ्रस्ट एट द बॉटम ऑफ द सिलेंडर, थ्रस्ट एट बॉटम ऑफ द सिलेंडर। अब देखो लिक्विड बराबर डेंसिटी रो का फुल,
तो एक तो वेट ऑफ द लिक्विड हो गया, ठीक है, वेट ऑफ द लिक्विड, ठीक है, ऑफ डेंसिटी रो, प्लस अब देखो ये जो सिलेंडर है पूरा फिल हुआ है, रोटेट कर रहा है एट एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, ठीक है। तो ड्यू टू रोटेशन आपको पता है कोई ना ये एक थ्रस्ट फोर्स लगाएगा टॉप पे और बॉटम, और जितना टॉप पे लगाएगा उतना ही बॉटम पे लगाएगा इक्वली, क्योंकि पूरा फुल भरा हुआ है तो सेम लगाएगा, जितना यहाँ लगाएगा उतना यहाँ लगाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, थ्रस्ट फोर्स निकालता हूँ एट द टॉप, ठीक है, टॉप पे निकालता हूँ कितना थ्रस्ट टॉप पे लगा, तो वही जो थ्रस्ट फोर्स एट द टॉप पे लगेगा वही बॉटम पे लगेगा, ठीक है। तो कितना, तो थ्रस्ट फोर्स एट टॉप ऑफ द सिलेंडर ड्यू टू रोटेशन, क्योंकि जब रोटेट कर रहा है तो उसकी वजह से थ्रस्ट फोर्स लगेगा उस पर, ठीक है। अब वेट ऑफ द लिक्विड तो आराम से निकाल लेंगे, तो पहले हम निकालते हैं थ्रस्ट फोर्स ड्यू टू रोटेशन, जो रोटेशन की वजह से थ्रस्ट फोर्स लग रहा है टॉप पे वो कितना होगा, ठीक है। तो वो निकालने के लिए आपको पता है आयलर्स इक्वेशन क्या होती है, आयलर्स इक्वेशन डेल पी ओवर डेल आर, समझे, डेल पी ओवर डेल आर इक्वल्स टू रो वी स्क्वायर वाई आर, और प्लस जेड आता है यहाँ पर, ठीक है। तो वो तो हम क्या कहते हैं, मैं टॉप प्लेन पर निकाल रहा हूँ, मतलब ए बी, जो ए बी है ना इस प्लेन टॉप प्लेन पर, ऐसे बना नहीं, ये टॉप प्लेन ए बी है ना, इस टॉप प्लेन पर, ये टॉप प्लेन मैंने यहाँ पर लगा दिया, इस टॉप प्लेन पर मैं, ठीक है, इस टॉप प्लेन पर, टॉप प्लेन ए बी पर निकाल रहा हूँ थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। तो टॉप प्लेन ए बी पर तो मैं एक एलिमेंटल रिंग ले लेता हूँ, ठीक है, एट ए रेडियस आर जिसकी थिकनेस डी आर है। तो मैं पहले क्या करूँगा, इस एलिमेंट, जो ये एलिमेंटल रिंग है ना, इस पे निकालता हूँ थ्रस्ट फोर्स, इस एलिमेंटल रिंग पे, और आर इक्वल्स टू 0 से लेके आर इक्वल्स टू आर कैपिटल आर तक मैं ऐड कर दूंगा, तो वो टोटल थ्रस्ट फोर्स आ जाएगा। अब आपको पता है ये टॉप प्लेन पे निकाल रहा हूँ, टॉप प्लेन पे, तो टॉप प्लेन पे तो जो जेड है वो तो आपको पता है जेड क्या होता है, हाइट, ठीक है। तो इसमें तो केवल टॉप प्लेन पे ही निकाल रहा हूँ मैं, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो जेड तो 0 हो जाएगा, तो ये हट जाएगा, तो डेल, ये आयलर्स इक्वेशन है, देख लेना आप, ठीक है। तो डेल पी ओवर डेल आर रो वी स्क्वायर वाई आर होगा, तो डेल पी और वी स्क्वायर टू क्या होगा, वी स्क्वायर टू पता है आपको आर ओमेगा होगा। अब मैं जो ये इक्वेशन मैंने आयलर्स इक्वेशन ली है इस एलिमेंटल रिंग के लिए लिखी है, ठीक है। इस एलिमेंटल रिंग के लिए मैं थ्रस्ट फोर्स निकाल रहा हूँ, तो उससे पहले इस एलिमेंटल रिंग के लिए मैं प्रेशर हेड निकालूंगा, कितना प्रेशर हेड इस पर लग रहा है। अब देखो प्रेशर हेड जितना यहाँ पर, क्योंकि देखो पूरा फुल भरा हुआ है, पूरा फुल भरा हुआ है, तो प्रेशर हेड कितना होगा, जितना यहाँ होगा उतना यहाँ, उतना यहाँ, तो इन तो सेम होगा। तो यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम टोटल कर लेंगे, ऐड हो जाएगा ना, है नहीं, तो ऐड हो जाएगा वो। तो देखो, तो रो वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर टू आर क्या है, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो आर ओमेगा स्क्वायर डी आर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कर लें 0 से पी तक और 0 से स्मॉल आर तक, तो प्रेशर हेड क्या होगा, आर, ये होगा प्रेशर हेड इन द एलिमेंटल रिंग ऑफ रेडियस आर विथ थिकनेस डी आर, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया, प्रेशर हेड आ गया। अब
इस प्रेशर हेड पे थ्रस्ट फोर्स कितना लगेगा? थ्रस्ट फोर्स एट द टॉप प्लेन क्या होगा? P प्रेशर हेड एट ए रेडियस R और रेडियस की और एरिया फोर्स पता है ना, प्रेशर इनटू एरिया, तो 2 पाई R इंटू डी आर, यही तो होगा। देखो 2 पाई R इंटू डी आर यही लगेगा। तो प्रेशर कितना देगा यो रो R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई R इंटू डी आर। तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से रो पाई ओमेगा स्क्वायर R क्यूब डी आर, और ये थ्रस्ट फोर्स Ft इन द एलिमेंटल रिंग, तो इतने पे लगा। तो ये पूरे टोटल में कितना लगेगा? 0 से लेकर कैपिटल R तक थ्रस्ट फोर्स कितना होगा? 0 से लेके कैपिटल R तक, तो 0 से लेके कैपिटल R तक क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, रो पाई ओमेगा स्क्वायर 0 से कैपिटल R तक, तो R क्यूब डी आर, तो टोटल थ्रस्ट फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा देखो, F टोटल कितना हो गया? पाई रो ओमेगा स्क्वायर R की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 0 से कैपिटल R तक, तो पाई रो ओमेगा स्क्वायर ये क्या हो गया? R की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, तो टोटल जो है वो थ्रस्ट फोर्स आ जाएगा। आ गया ये पाई रो ओमेगा स्क्वायर R की पावर 4, ये हो गया टोटल थ्रस्ट फोर्स ऑन द टॉप प्लेन। ठीक है, ऑन द टॉप प्लेन टोटल थ्रस्ट फोर्स आ गया। तो यही जो टोटल थ्रस्ट फोर्स है टॉप प्लेन पर क्या बात कर रहा हूँ, तो यही बॉटम प्लेन पे भी होगा। ठीक है, सेम क्या होगा? बॉटम प्लेन पे, तो बॉटम प्लेन पे सेम थ्रस्ट फोर्स होगा, पाई रो ओमेगा स्क्वायर R की पावर 4 डिवाइड बाई 4, जितना टॉप पे होगा उतना ही बॉटम पे होगा। समझे? पहले तो हमने जो ये 0 से R, हम 0 से P और 0 से R इस एलिमेंटल रिंग पर हमने प्रेशर हेड निकाल लिया। ठीक है, प्रेशर हेड, और प्रेशर हेड निकल गया हमारा, इस एलिमेंटल रिंग के लिए प्रेशर हेड निकल गया। फिर इस एलिमेंटल रिंग के लिए मैं थ्रस्ट फोर्स निकाल दूंगा, जो मैंने यहाँ निकाला Ft प्रेशर हेड एट दिस एलिमेंटल रिंग, और 2 पाई R इसका एरिया इस एलिमेंटल रिंग का। तो ये आ गया। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा 0 से लेके कैपिटल R तक। ठीक है, R की क्या है? कैपिटल R रेडियस है। तो ये टोटल, तो जो इस टॉप प्लेन पे जो थ्रस्ट फोर्स लगेगा वो इतना लगेगा। 0 से R इंटीग्रेशन कर दिया, तो टॉप प्लेन पे इतना थ्रस्ट फोर्स लगेगा। ठीक है, मैं टोटल ना लिख के टॉप प्लेन लिख दूँ, टॉप प्लेन। ठीक है, ठीक है, इतना लगेगा। तो जो इतना टॉप प्लेन पे थ्रस्ट फोर्स लगा उतना ही बॉटम पे लगेगा सेम, क्योंकि पूरा भरा हुआ है लिक्विड। अब बॉटम पे हमने थ्रस्ट फोर्स निकाल दिया। अब निकालते हैं हम, इसने पूछा है थ्रस्ट फोर्स एट द बॉटम, तो टोटल थ्रस्ट फोर्स एट द बॉटम क्या होगा? टोटल थ्रस्ट फोर्स कितना होगा? टोटल एट द बॉटम कितना होगा? वेट ऑफ द लिक्विड। ठीक है, वेट ऑफ द लिक्विड निकालते हैं। तो वेट ऑफ द लिक्विड कितना है? वेट ऑफ द लिक्विड कैसे लिखा? तो mg, वेट ऑफ द लिक्विड और प्लस ये। ठीक है, तो ये कितना है? पाई रो ओमेगा स्क्वायर R की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। अब वेट ऑफ द लिक्विड क्या हुआ? mg, m क्या है? मास, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना होगा इसका वॉल्यूम कितना है? पाई R स्क्वायर कैपिटल H, ये वॉल्यूम हो गया। ठीक है, और डेंसिटी हमको पता है रो और जी, प्लस थ्रस्ट फोर्स एट द बॉटम ड्यू टू रोटेशन, ये आ गया। तो ये टोटल आ गया, टोटल थ्रस्ट फोर्स एट द बॉटम। ठीक है, तो कितना? अब हम यहाँ से पाई R स्क्वायर कॉमन ले लें। मैंने पाई R स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अंदर बचा रो ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस रो जी कैपिटल H।
ठीक है, तो ये आ गया आंसर। तो ये आ गया टोटल थ्रस्ट फोर्स एट द बॉटम ऑफ द सिलेंडर व्हेन सिलेंडर इज फिल्ड विद लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एंड रोटेट्स इट्स ऑन एक्सिस एट एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा, इतना, और विच इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड इन द filled cylinder of density rho plus thrust force due to rotation of the filled cylinder with an angular velocity at the bottom। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ गया टोटल थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गेट 2005 का क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि ये लीफ है, लीफ कोई पत्ता, ठीक है, इस कॉट इन ए वर्लपूल मतलब आपने देखा होगा नदियों में, तालाबों में रोटेशन गोल घेरा टाइप का, क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे घूमता हुआ आपको दिखाई देता है। हर काफ़ी जगह देखा होगा आपने, ऐसे बनता है जो अपना आप ऐसे रोटेट करता रहता है। ठीक है, ऐसे नदियों तालाबों में ऐसे ऐसे रोटेशन रहता है। ठीक है, उसे वर्लपूल कहते हैं। एट ए गिवन इंस्टेंट, किसी टाइम पर जो पत्ता है, लीफ है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द, जो सेंटर ऑफ द वर्लपूल है, ठीक है, मतलब कि ऐसे करके ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, ऐसे 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 करके रोटेशन देखा होगा आपने नदी तालाब में। ठीक है, तो जो लीफ है एट ए डिस्टेंस ऑफ, किसी टाइम पर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वूल, मतलब 120 मीटर की डिस्टेंस है, मतलब कि यहाँ पर अगर मान लो 120 मीटर हो गया ये। ठीक है, यहाँ पर है कहीं लीफ। द वर्लपूल कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग वेलोसिटी। ठीक है, जो वर्लपूल है वो इस वेलोसिटी से, मतलब कि जो वी आर है, वी आर क्या है, रेडियल डिस्टेंस, और थीटा ये, तो जो रेडियल वेलोसिटी है वो कितनी दे रखी है उसने वर्लपूल की, 60 × 10⁻³ 2πr मीटर पर सेकेंड। और जो उसने वी थीटा दे रखा है, वी थीटा कौन सी वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, तो वी थीटा तो 300 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2πr मीटर पर सेकेंड। ये उसने एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, ये रेडियल वेलोसिटी हो गई। देखो वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। आर जो है मीटर में है, इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वर्लपूल। आर जो है डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द वर्लपूल से। व्हाट विल बी दिस लीफ फ्रॉम द सेंटर व्हेन इट हैज मूव्ड थ्रू ए हाफ ए रिवोल्यूशन, मतलब कि जो पत्ता है ना, जैसे इसने, जैसे इस डिस्टेंस पर है, ठीक है, ये मान लीजिए अभी इस यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो वो कह रहा है कि जब ये, अब मान लो ये वर्लपूल है, ऐसे इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्या हुआ कि वो कह रहा है कि अगर ये जो पत्ता है ये हाफ रिवोल्यूशन, मतलब कि हाफ, इस वर्लपूल का हाफ रिवोल्यूशन कवर कर लिया, मतलब मैंने यहाँ से ऐसे कवर करा, ऐसे करके करा, तो यहाँ कहीं आ गया, मान लो ये हाफ रिवोल्यूशन कवर करके यहाँ आ गया। ठीक है, हाफ मतलब ये 180 डिग्री इसने रिवोल्यूशन करा और यहाँ पर कहीं आ गया ये। ठीक है, मतलब कि थीटा कितना है, 180 डिग्री, मतलब पाई रेडियन, इसने पाई रेडियन का रिवोल्यूशन कवर किया और किसी डिस्टेंस पर आ गया। तो उसने फिर डिस्टेंस पूछी है सेंटर से, आर पूछा है, डिस्टेंस पूछी है उसने कि कितनी मतलब सेंटर से कितना दूर होगा फिर वो। ठीक है, उसने पूछा डिस्टेंस ऑफ द लीफ फ्रॉम द सेंटर व्हेन इट मूव्ड। ठीक है, जब इसने हाफ रिवोल्यूशन कवर करा तब ये कितनी डिस्टेंस है इसकी सेंटर से, तब हाफ रिवोल्यूशन कवर करने के बाद। ठीक है, चलिए निकालते हैं फिर। अब जैसा कि आपको पता है थीटा उसने पाई रेडियन, तो वी आर आपको पता है रेडियल वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी मतलब dr/t, dr/dt, dr/dt समझे, रेडियल वेलोसिटी ये तो है मीटर पर सेकेंड, तो रेडियल डिस्टेंस इनटू टाइम dr/dt। और ऐसे ही वी थीटा क्या होता है आपको पता है, वी थीटा होता है आर ओमेगा, होता है नहीं होता, आर रेडियल वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर। ठीक है, ओमेगा।
एंगुलर वेलोसिटी, और ये हो गया टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो वी थीटा हो गया आर ओमेगा। अब वी आर इज टू डी आर ओवर डी टी, तो अब देखो वी आर क्या है यहाँ पर 60 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ये है वी आर, ठीक है, और इसको टू डी आर ओवर डी टी, ठीक है। तो अगर मैं वी आर ओवर वी थीटा निकालूं कितना आएगा, वी आर कितना है यहाँ पर देखो 60 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, और वी थीटा कितना है, तो 2 पाई आर ऊपर पहुँच गया, वी आर माइनस में है, ठीक है, माइनस में, तो 2 पाई आर ऊपर पहुँच गया, तो 300 इंटू 10⁻3, 2 पाई आर से 2 पार कैंसिल, 10⁻3, ठीक है, ये आ गया 6 पंजे 30, तो ये आ गया -1/5 वी आर ओवर वी थीटा, ठीक है। अब वी आर कितना दे रखा है देखो यहाँ पे मैंने डी आर ओवर डी टी, ठीक है, और ये वी थीटा कितना है आर ओमेगा -1/5, तो डी आर डिवाइडेड बाई आर और -1/5 ओमेगा डी टी, ठीक। अब ओमेगा आपको पता क्या होता है, डी थीटा ओवर डी टी, एंगुलर वेलोसिटी, समझ गए। तो डी थीटा जैसे डी आर ओवर डी टी होता है वैसे डी थीटा ओवर डी टी, तो यहाँ से डी आर बाई आर -1/5 डी थीटा ओमेगा डी थीटा ओवर डी टी से डी टी कैंसिल, ठीक है, ये आ गया। अब उसने कहा कि पाई, जो पाई है वो रोटेट करने के बाद कितना रेडियस जाता है, मतलब कि जैसे उसने पहले 120 पे था, तो जैसे मैं इसका इंटीग्रेशन करें, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो 120 पे था, स्टार्टिंग में 120 से वो आर गया, ठीक है, 120 मतलब जैसे कि ये यहाँ से 0 से 120 पे था, 120 से ये आर गया, 120 से आर गया, तो डी आर वाई आर, और ऐसे ही ये पहले 0 पे था, 0 से पाई गया, 0 से पाई इंटू डी थीटा, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन करो ln r 120 से r -1/5 डी थीटा 0 से पाई, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा ln r माइनस ln 120 इज इक्वल्स टू -1/5 पाई, ठीक है। तो ये ln r बाई 120 हो गया और माइनस π/5 हो गया। तो r के लिए सॉल्व करो, कितना आएगा r यहाँ से, तो r यहाँ से आएगा 64 मीटर, मतलब कि जब वो स्टार्टिंग में 120 मीटर पे था लीफ, और जो थीटा था वो 0 था। अब जैसे ही थीटा 180 पाई रेडियन घूमा, मतलब 180 डिग्री घूमा, तो वैसे ही लीफ 120 से 60 मीटर की डिस्टेंस पर आ गया, मतलब कि सेंटर से पहले वो 120 पे था, तो 180 डिग्री रिवॉल्यूट करने के बाद वो सेंटर से 60 मीटर की डिस्टेंस पर आ गया, समझ गए। अब देखो यहाँ ना पाई हमने रेडियन में लिखा है, क्योंकि 180 डिग्री यहाँ डिग्री में नहीं चल रहा, क्योंकि जो कैलकुलेशन करते समय तो रेडियन में आएगा ना सब कुछ, तो हमने इसलिए 180 डिग्री को पाई में करा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। गेट का ही क्वेश्चन है, गेट 2007 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। क्या कहते हैं, इन्हें स्टडी फ्लो कह दिया उसने थ्रू ए नोजल, ठीक है। नोजल है, ठीक है, मैंने नोजल, इस टाइप का नोजल होता है। इन्हें स्टडी फ्लो
थ्रू ए नोजल द फ्लो वेलोसिटी अलोंग द ऑन द नोजल एक्सिस, फ्लो वेलोसिटी ऑन द नोजल एक्सिस, ये नोजल है, इसकी एक्सिस हमको दे रखी है फ्लो वेलोसिटी v इक्वल्स टू u नॉट 1 प्लस 3xy_l अलोंग द नोजल एक्सिस हमको दे रखी है। ठीक है, ये इनलेट हो गया, ये एग्जिट हो गया। वेयर x इज द डिस्टेंस अलोंग द एक्सिस ऑफ द नोजल। ठीक है, x जो है वो डिस्टेंस है अलोंग द नोजल फ्रॉम इट्स इनलेट प्लेन। ठीक है, इनलेट प्लेन एंड l जो है इसकी टोटल लेंथ है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए फ्लूइड पार्टिकल ऑन द एक्सिस, मतलब कि यहाँ पर कोई फ्लूइड पार्टिकल है टू ट्रेवल फ्रॉम इनलेट टू एग्जिट प्लेन ऑफ द नोजल। उसने टाइम पूछा हुआ है कितना रिक्वायर होगा कि फ्लूइड पार्टिकल जो है वो इनलेट प्लेन से एग्जिट प्लेन तक पहुँचे, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब आपको पता है फ्लो, उसने क्या दे रखा है हमको, फ्लो वेलोसिटी अलोंग द नोजल एक्सिस उसने हमको दे रखा है। मतलब इस एक्सिस के अलोंग जो फ्लो, इस एक्सिस के अलोंग जो फ्लो वेलोसिटी है, यहाँ पर जो पार्टिकल है, यहाँ पे जो पार्टिकल है उसकी जो फ्लो वेलोसिटी है इस एक्सिस के अलोंग दे रखी है। अब देखो, और इसी फ्लूइड पार्टिकल को हमको बताना है कि कितना टाइम लगेगा इस नोजल को इनलेट से एग्जिट तक पहुँचने में, इस फ्लूइड पार्टिकल को इनलेट से एग्जिट तक पहुँचने में। ठीक है, अब आपको पता है v इक्वल्स टू क्या होगा फिर, dx/dt। v इक्वल्स टू dx/dt, dx का मतलब इन द x डायरेक्शन, dx क्योंकि जो x दे रखा है हमको अलोंग द नोजल एक्सिस दे रखा है, तो dx/dt। ठीक है, तो क्या होगा, dx/dt इज इक्वल्स टू u नॉट 1 प्लस 3xy_l। तो dx तो 1 प्लस 3xy_l और u नॉट dt। ठीक है, हमको क्या निकालना है, 0 से l निकालना है कि कितना टाइम लगेगा 0 से t। स्टार्टिंग में 0 और एग्जिट तक पहुंचने में t, स्टार्टिंग में 0 डिस्टेंस और एग्जिट पे कितनी डिस्टेंस होगी, l होगी। तो हमको टाइम निकालना है। अब देखो ये कितना होगा, 1 प्लस 3xy_l इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा ln 1 प्लस 3xy_l। देखो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x। ठीक है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x, और डिवाइडेड बाई इसका डिफरेंशिएशन, तो 0 प्लस 3/l, तो 3/l। समझ गए, इज इक्वल्स टू u नॉट t, तो ये कितना होगा 0 से t, और ये कितना आएगा 0 से l। इसका इंटीग्रेशन ये तो होगा 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन, ln x होता है, तो ln 1 प्लस 3xy/l, और जो अंदर से है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x के रेस्पेक्ट में 0 प्लस x का 1, तो 3/l हो गया। तो इसको ऊपर पहुंच गया l/3 हो गया, और 0 से l, तो l रखेंगे इसमें x की जगह, तो कितना आएगा ln 1 प्लस 3l/l, और 0 रखेंगे माइनस ln x इक्वल्स टू 0 रखा, ln 1 आया, तो ln 1 कितना होता है 0 होता है, तो ये 0 हो गया, और इक्वल्स टू u नॉट t माइनस 0, तो t हो गया। ठीक है, तो l से l कट गया, ln 4 आ गया, कितना आ गया ln 4, तो यहाँ से t कितना आएगा l/3 ln 4 डिवाइडेड बाई u नॉट, कितना आ गया टाइम l/3 u नॉट ln 4। इतना टाइम लगेगा इस फ्लूइड पार्टिकल को 0 से l तक पहुंचने में, कितना लगेगा l/3 u नॉट ln 4। समझे, इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, और v इक्वल टू dx/dt आपको पता है क्योंकि x डायरेक्शन में है, क्योंकि जो v वेलोसिटी है वो x डायरेक्शन में है, तो dx/dt हो जाएगा।
समझ गए। अब जैसे अगर रेडियल होता तो आपको पता है रेडियल वेलोसिटी, मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में वी आर, तो वी आर क्या था रेडियल वेलोसिटी, तो वी आर क्या इक्वल्स टू डी आर ओवर डी टी। ऐसी वी थीटा, ऐसी ओमेगा, ओमेगा क्या होती है एंगुलर वेलोसिटी मतलब एंगल, तो क्या होता है वहाँ पर डी थीटा, क्योंकि एंगल में जाता है तो डी थीटा ओवर डी टी, समझ गए।